सजीव चंदन जी, अचानक चिंता मुसलमानों की होने लगी। अचानक मणिपुर याद आ गया संघ प्रमुख को। इतनी हिंसा हो गई, महिलाओं के जिस तरह बर्बरता वाले वीडियो सामने आए, उसने दिल दहला दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि आज़ाद भारत में ये तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। लेकिन मोहन भागवत को अचानक याद आया कि मणिपुर भी है, मुसलमान भी हैं, किसको वोट देना चाहिए ये ध्यान भी है। ये अचानक प्रेम क्यों आया, किस लिए आया, क्या पीछे कारण आप समझ पा रहे हैं संजीव जी? संजय जी, देखिए, ये मोहन भागवत जी के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और वह जिम्मेवारी है कि उनके ही नेतृत्व में संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा 1925 में। और हम सब ने देखा कि जब हिंदू महासभा की स्थापना थी, का 100 साल हुआ, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब बारी है आरएसएस की। तो किसी भी सूरत में अपना प्रिय जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसे खड़ा किया है, उसकी सरकार बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास आरएसएस करेगा। वैचारिक तौर पे भ्रम फैलाने वाला संगठन के तौर पे ये बार बार चिन्हित होता ही रहा है। इसे सहस्त्रमुख कहते हैं। सहस्त्र भुजाओं वाला सहस्त्रमुख है, यानी इसके कई सारे संगठन कई तरह से अपने अपने तरीके से काम करते हैं। एक मुद्दे पे कोई बात होती है और फिर वो भ्रम पैदा होता है। सबसे पहले मुसलमानों की चिंता पर यदि बात करें, तो आपने सही सवाल किया कि राजस्थान को थोड़ा प्राइम मिनिस्टर को भी वो बता दें। और जो संसद में पहली बार इस तरीके से एक सम्मानित सांसद को गाली गलौज करने वाले अपने सांसद को वो मुसलमान, ये एक ऐसे इलाके में, मुसलमान बाहुल इलाके में राजस्थान में प्रभारी बनाकर भेजते हैं। ये इरादा क्या है? भारतीय जनता पार्टी भेजती है। यदि आपको बात करनी है, मुसलमानों का विश्वास जीतना है, तो सिर्फ बात करके बात नहीं बनेगी। आपको आपको एक्शन में दिखना होगा। एक्शन क्या है आपका? एक्शन तो जो एक एग्जांपल राजस्थान से मैंने आपने दिया, मैं दे रहा हूं। इसके अलावा बिल्किस बानो को आप देखिए, आप वही बात कर लेते एक बार। पसमानदाओं के बीच में इनकी कोशिशें हैं, ये सूफी संतों से मिल रहे हैं, इनके यहाँ सवाल भी खड़ा हो रहा है, स्वयंसेवक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। वो सवाल भी जो होते हैं वो इतने अनियंत्रित नहीं होते, उसके अपने एजेंडा होते हैं। क्योंकि भ्रम की स्थिति बनी रहे, उसी भ्रम के बीच आरएसएस प्ले करता रहा है। तो पूरा जो भाषण मैंने देखा, सुना उनका, मोहन भागवत जी का, वो निश्चित तौर पे इसी फॉर्म में है कि एक भ्रम भी बना रहे। और चूंकि हिंदू वोट स्टैग्नेंट हो चुका है, 5 से 6% वोट भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से भी मिल जाया कर रहा है, कई कारणों से मिल जाता होगा। और मुसलमान का अर्थ होमोजेनाइज्ड कोई ग्रुप तो है नहीं मुसलमान। ये भ्रम बिहार ने तोड़ दिया है। पहले 2005 में तोड़ा था, जब वहां पसमानदा वाली बात बनी थी, राजनीतिक शक्ति खड़ी हुई थी वो जमात। और अब जाति जनगणना के जरिए सामान्य हिंदुओं के बीच में भी ये बात धीरे धीरे जाएगी, जो लोग मुसलमान को मुसलमान फॉर्म में देखते रहे, कि वो जाति समुच्चय है। तो उस हिसाब से 5, लेकिन उसको थोड़ा भी वो बढ़ाते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं। क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा खतरा है, वो उनको ये लग रहा है कि जो जातियों का जब प्रसंग आएगा, और जातियों का 6 नवंबर से जो बिहार में अभी सेशन आने वाला है, उसमें आर्थिक आंकड़े भी साथ साथ आने वाले हैं, शैक्षणिक आंकड़े भी साथ साथ आने वाले, एजेंडा एकदम शिफ्टेड है। तो जो जो ये हिंदू यूनिटी की ये जो बात करते रहे हैं, उसका इनको भय है कि जातियों के आधार पे उसमें डेंट लगने वाला है। और वो फिर तो उसका एक भरपाई की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और आरएसएस के लोग भी कर रहे हैं। ये इस फॉर्म में देखिए, 2014 में जब ये सरकार आई, तो दिसंबर का महीना था, शायद दिसंबर या जनवरी, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, हिंदू कॉन्फ्रेंस। क्या उत्साह था संजय जी! मैं बीबीसी के लिए कवर करने गया था। एक मतलब एजुकेशन वाले में थोड़ा सा बातचीत हो रही थी। हालांकि एजेंडा क्लियर था कि गुरुकुल फॉर्म में ले जाना है, रिजर्वेशन वगैरह नहीं। एनसीटी की क्या जरूरत है, यूजीसी की क्या जरूरत है, यूजीसी को खत्म करना, ये जो नियामक संस्थाएं हैं उनको खत्म कर देना है। और उस दिशा में ये लोग धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। कंट्रोल तो है ही, आज एनसीईआरटी ने घोषित किया कि इंडिया की जगह हम भारत करें। बाकी कई सारे सत्रों में, मैं स्त्रीवाद के नाम पे भी एक सत्र था। क्या भयावह दृश्य उत्पन्न किए जा रहे थे लव जिहाद के, मुसलमान महिलाओं के इतने बच्चे होते हैं। कोई 18 या 19 में थोड़ी देर वहां भी बैठ गया। और एक लिफ्ट में जा रहा था, 2-3 लोग वहां से लोग गुजर रहे थे। तो वो जिस फॉर्म में, मैं हम आप यहाँ नहीं दोहरा सकते, जिस फॉर्म में आतंकवादी तरीके से चीजें हो रही, बहुत उत्साह था वो।
तो ये सीधे सीधे वो आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था, वो विश्व हिंदू परिषद इन्वॉल्व था उसमें। लेकिन वो मैं जो कह रहा हूं कि सहस्त्रमुख और सहस्त्र भुजाएं, संस्थाओं की जो सहस्त्र भुजाएं हैं, ये सब मिलकर उस उत्साह में जब वो थे, उसको वो पूरा करना चाहेंगे कि 1925 में हमारी ही सरकार हो। इसलिए ये कंस्टिट्यूंसी एक्सपेंशन का भी मामला है और एक भ्रम बना रहे इसके लिए भी। दूसरी बात मणिपुर की, सही सवाल उठाया जा रहा है कि आप कहीं भी आप कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बात बताना चाहिए कि एक मजबूत सरकार के होते हुए भी वहां कैसे इतने दिनों तक अभी तक वहां शांति स्थापित नहीं हो सकी। कौन जिम्मेवार है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और एक समुदाय विशेष के साथ से आता है और एक समुदाय विशेष के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। वहां असम राइफल्स को आपने फेल कर दिया है। आप कश्मीर को लेकर के बड़ी सुविधाजनक तरीके से, हालांकि हम सब जानते हैं कि वहां भी क्या हुआ था, राज्यपाल के रूप में जब जगमोहन जाते हैं तो तब जाकर के स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से गए थे। तो वो मणिपुर की स्थिति को किसने बिगाड़ा, ये भागवत साहब को बात करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो अक्सर वो बुलाते रहते हैं, मीटिंगें करते रहते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोगों को से वो सवाल करने के स्थिति में है। वो इस पूरे परिवार के पैट्रियार्क हैं, वो बुलाकर बात कर सकते हैं। तो ये सवाल कर सकते थे कि मणिपुर को आखिर किसने कमजोर किया। दूसरा, उसी वक्त बात करते हुए, वो जो उनका पुराना एजेंडा है, इस बार उन्होंने अर्बन नक्सल सब टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उनको एक नफरत का जो फॉर्म है। और देखिए बड़ा खूबसूरत एक और बात उन्होंने कही, बात करने के मसले पे उन्होंने कहा कि किसी को अदर नहीं समझना चाहिए। दूसरा के फॉर्म में, मुसलमानों के प्रसंग में भी बात करते, अदरनेस का सबसे बड़ा मास्टर कौन है? कौन सा संगठन खड़ा है? हमेशा उसको एक शत्रु चाहिए। इसके पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व तो हो ही नहीं सकता। वो सच कहा था, क्योंकि मुसलमान नहीं हुआ तो हिंदुओं को आप भय नहीं खड़ा कर सकते। इसी के आधार पे तो आपने हिंदू खड़ा किया है। ठीक बात है, बिल्कुल। कभी कोई, अंतिम बात में कर लूं, कि कभी कोई यूनिटी आपने बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की है। आप अदर के आधार पे, क्योंकि आपका समाज तो कभी यूनाइट था नहीं, कोई हिंदू जैसा था भी नहीं, जातियां थी यहाँ। तो कुल मिलाकर के 2025 में सत्ता में अपने द्वारा पैदा की गई पार्टी के द्वारा 2025 का शताब्दी वर्ष मनाए, इसकी एक कोशिश है। हालांकि एक डरे हुए संगठन, एक डरे हुए सर संचालक का भाषण में इस फॉर्म में देखता हूं कि उन्हें लग रहा है 24 में हम जा रहे हैं।